और ये बंदे वो देखो जरा सरकार भागी दिखाओ, भागी कांग्रेस ऐसी भागी देखो। ऐसे ऐसे ही अरविंद केजरीवाल एक दिन दिल्ली से भागेगा। इनकी सोनिया सेना जो शिवसेना सोनिया देखो जैसे ये अरे रुक जाओ भाई साहब, जैसे ये भाग रहे हैं, अरे भाई साहब रुक जाओ यार एक मिनट, जैसे ये भाग रहे हैं वैसे ही महाराष्ट्र से इनकी सरकार भागी है, वैसे ही महाराष्ट्र से इनकी सरकार भागी है। एक नाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि ये शिवसेना है, एक नाथ शिंदे ने कहा था इसको तो सोनिया सेना बना दिया। अरे हिंदुओं का देश है तो राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा? अरे उसको ये नहीं मालूम कि आरती कैसे करते हैं, गंगा आरती मिलेगा तो ऐसे ही से कर रहा, पीछे से वो आया कह रहा सर आरती तो सीधी करो, कह रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या आरती है? दो लो एक राहुल गांधी की शादी करा दो, कलेश खत्म हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो बिजी है, अभी वो बिजी है। जब वो घर गृहस्थी में पड़ेगा ना तो बेचारे के अंदर थोड़ी सी अकल आएगी, थोड़ा साग सब्जी भाजी खरीद लेगा। हम लोग भी खरीद के जाते हैं मेहनत करके। और एक ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता तो फ्री के चक्कर में जिताएगी, इसको बोलो तू खुद ही इस्तीफा दे दे, नहीं तो अन्ना हजारे की बद्दुआ लगनी है इसको एक दिन। केजरीवाल तो पागल आदमी है। ये बताइए आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं और दिल्ली से आप हैं? ये बताइए क्या लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है, अगला प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहते हैं? क्या आपकी वो बातें हैं आपके साइड पर? अब से 15 दिन पहले कोविड बड़ा तेजी से उछल रहा था टीवी के अंदर। कोविड मास्क के लिए कहा गया, किसी ने लगा रखा है? ठीक है, कोई भी चर्चा का विषय नहीं है कोविड। नहीं मैंने भी लगा रखा, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। टीवी पे उछला, एक केस दिल्ली में नहीं आया, एक केस हॉस्पिटल में नहीं आया, चर्चा का विषय बहुत बड़ा रहा। तो क्या लगता है माइंड को डाइवर्ट करने की चर्चा है ये कि कोविड लाइए, चाइना में कुछ नहीं है यहाँ ले आया। अब चाइना वाले कह खोल दिया उन्होंने सब कुछ, तो मीडिया पे दिखाना चाहिए ना चाइना में कुछ नहीं था, हम फर्जी खबर चला रहे थे। इससे बाहर निकलिए ना, इससे बाहर आइए। लग रहा है कि फर्जी तरीके से खबरें चलाई गई है। क्या लगता है सर अगला प्रधानमंत्री कौन? वो प्रधानमंत्री जो बनेगा 24 बनेगा, इसकी शुरुआत तो 20 से हो गई है। अभी बीच में चुनाव हुए ना 3 जगह, किसको देख रहे हैं? 3 जगह चुनाव हुए थे, अभी हुए थे ना। तीनों जगह सत्ता में कौन था आप बता दीजिए, तीनों जगह कौन था आप बताइए ना, मुझसे बेहतर आप जानती है। नहीं 3 जगह चुनाव हुए भी निपटा है, तीनों जगह सत्ता में कौन था? नहीं मैडम बताएंगे, पर आपसे नहीं पूछ रहा, मैडम बताएंगी। दिल्ली की बात भी कर रहे हैं क्या? जिस दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी थी और बाकी 2 जगह बीजेपी थी। ठीक है, मैं तो सवाल पूछूंगी। आप इधर पूछ रहे, दिल्ली में सत्ता में कौन थी? आम आदमी पार्टी। तीनों जगह मेयर भाजपा थी, भाजपा आ रही ना दिल्ली में। हिमाचल में कौन रहा? भाजपा आ रही। गुजरात में भाजपा ने सत्ता बचाई, यानी 3 से 2 जगह हार गए ना, तो सत्ता का परिवर्तन आ चुका है, शुरुआत हो गई है। इनकी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता तो भाग गए हैं। भारत जोड़ो आंदोलन में आपके चैनल ने भी सुनो, ये कह रहे कोविड मोदी जी ने फैलाया है। देखो कोविड मोदी जी ने फैलाया है, सूरज मोदी जी का है, योगा मोदी जी का है, भगवा रंग मोदी जी का है, हिंदू मोदी जी के हैं, तो हैं। अगर आपको परेशानी है तो राहुल गांधी को बोलता राम मंदिर बनाता 70 साल से, मैं कहता कांग्रेस जिंदाबाद। बोलो जिस कोर्ट ने बनाया उस कोर्ट के अलावा सरकार जवाब देगी। कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोई पार्टी ने डिसीजन नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, कोर्ट ने कमेटी बनाई, कोर्ट ने कहा, उसी कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की ना, वो चंपत राय ना अयोध्या मंदिर के। दिक्कत नहीं है इनको, दिक्कत मैं बताऊं क्या है इनको, दिक्कत क्या है इनकी सोनिया सेना जो शिवसेना सोनिया देखो जैसे ये अरे रुक जाओ भाई साहब, जैसे ये भाग रहे हैं, अरे भाई साहब रुक जाओ यार एक मिनट, जैसे ये भाग रहे हैं वैसे ही महाराष्ट्र से इनकी सरकार भागी है, वैसे ही महाराष्ट्र से इनकी सरकार भागी है। एक नाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि ये शिवसेना है, एक नाथ शिंदे ने कहा था इसको तो सोनिया सेना बना दिया। जिस बंदे ने बोला कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये गमछा डाल के घूम रहे अरविंद केजरीवाल की तरह, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ना इस देश में गुनाह हो गया है। और ये बंदे वो देखो जरा सरकार भागी दिखाओ, भागी कांग्रेस ऐसी भागी देखो। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल एक दिन दिल्ली से भागेगा। आप पूछो क्यों? आप पूछो पत्रकारों, मेरी छोटी बहन पूछो क्यों? क्योंकि ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहा है। कहा मैं तो उनसे सवाल तो पूछ रही थी, कहाँ गए वो, कहाँ गए? अरे मैं सवाल तो पूछ रही थी, नाराज होकर चले गए। देखिए मैडम सुनिए, सत्य जो होता है ना सुनिए। अच्छा क्यों भाग गए वो? मैडम मैं बता रहा हूँ क्यों भाग गए वो।
उनकी पार्टी में सारे नेता भाग गए, उनकी पार्टी में उनके बच्चे तक उनको वोट नहीं दे रहे हैं, जमानत जब्त हो रही है कांग्रेस की, अब वो कैमरा देख के भाग रहे हैं। आपका चैनल गोदी नहीं, मीडिया है, फिर कहते हैं कि गोदी क्या कहते हैं मीडिया को, क्या कहते हैं? गोदी मीडिया बोलते हैं, सारी देश की मीडिया को। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इससे पहले कौन सी मीडिया? इनको ये पूछो कि राहुल गांधी ने अपनी कितनी रैली में ये बोला है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पूछो, मैं बताओ क्या होगा? उससे क्या होगा, ये जितने भी इनके अल्पसंख्यक वोट है ना, वो बुरा मान जाएंगे। अरे हिंदुओं का देश है, तो राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा? आप इनकी दिक्कत पता क्या है, आपने और जितने भी जिनको ये गोदी मीडिया बोलते हैं ना, सब ने राहुल गांधी की यात्रा दिखाई है, समझ दिखाइए। टी शर्ट पहन के दिखाई है, वो टी शर्ट पहन के घूम रहा था, मगर उन्हीं का बंदा गमछा पहन के घूम रहा है। अब आप बताओ, उसको ठंड लग रही है, अगर वो घूमे टी शर्ट पहन के तो मैं भी कहूँ कि राहुल गांधी का भक्त है। ये भक्त नहीं है, ये चाटुकारिता है। और सुनिए, लास्ट एक बार आप 2 मिनट और दीजिए, सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं मैडम। अच्छा, तपस्वी कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, सुनिए, राहुल गांधी क्या देखिए, तपस्वी वस्पति कोई नहीं है। मोदी की टक्कर में ना, तो क्या रहा है मैडम? मोदी जो है ना, एक मिनट भाई साहब अगर बोलने तो एक बार, जब माइक ये जो भस्म लगा के खड़ा है मोदी, क्या वो भोले का भक्त है? उसने अपने आप को नीचे से ऊपर तक भस्म लगा रखी है, ये उसकी टक्कर ले रहे हैं नकली जिलाउधारी। अरे उसको ये नहीं मालूम कि आरती कैसे करते हैं, गंगा आरती मिलेगा तो ऐसे ही से कर रहा, पीछे से वो आया कह रहा सर आरती तो सीधी करो, कह रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या आरती है? 2 लो। राहुल गांधी, देखो मैडम, कोई चीज आपके माता पिता ने अगर आपको बताया ना, चलो एक सारी बातें खत्म करो, आप उनको बुलाओ, उनको बोलो कि राहुल गांधी हिंदू है, सुन लो, राहुल गांधी फिरोज गांधी का पोता, समझना बात को। जैसे बोलने में लग रहा है तुलसीदास खान, तुलसीदास खान, अगर तुलसी है तो खान नहीं है, और खान है तो तुलसी नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दे एक बार राहुल गांधी, अगर हिंदू है, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% लोगों को, हिंदुओं को हनुमान चालीसा मुंह में रटी हुई है। अब मैं बताऊँ क्यों? वो जाके वहां पर बोलते हैं चर्च में, मस्जिद में, उनको अभी हिंदू मजबूरी में बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको देख लिया है कि इस देश में साधु संत और महात्मा को पूजा जाएगा, और जो राम राम करेगा, जो देश के लिए बात करेगा, और जो हिंदू धर्म भगवाधारियों के लिए बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जिस तरीके से सूरज सबको रोशनी देता है ना, उस तरीके से नरेंद्र मोदी सबको रोशनी देना चाहता है। लगता है भेदभाव कहीं ना कहीं नहीं की जाती, विपक्ष कहीं ना कहीं इल्जाम चिकन लगाता बर्गर है। पार्टी है ये, केएफसी, पूरे कांग्रेसी पूरे दिन केएफसी में बैठ के चिकन बर्गर खाते हैं, और बाकी जितने भी हम लोग पूजा पाठ वाले हैं, हम लोग चाय के ठिये में कचौड़ी खाते हुए मिलेंगे। इन लोग को क्या है ना, हर चीज में अंडा मांस, क्योंकि ये लोग ना गाय के समर्थक नहीं है, हम गाय पूजने वाले, ये गाय खाने वाले। हम लोग की दोस्ती कैसे हो जाएगी? हम कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, ये कहते हैं लाओ बीफ खिलाओ। नहीं यकीन आ रहा तो केरल में जाके देखो, बीफ पार्टी करी थी इन्होंने। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका दूध पिया उसको खा जाए। हम लोग गाय का दूध पीते हैं और औषधि बनती है गाय की, और ये गोबर भक्त कहते हैं। इनकी 2 कौड़ी के बंदों की क्या औकात है? आज किसी को कैंसर हो जाए तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस गाय में जो गौमूत्र होता है ना, वो कैंसर की औषधि का काम करता है। उससे पूछो ना कैंसर वाले, करे मुल्ला जी, ए सरदार जी, बोले बोले गौमूत्र क्यों पी रहा है? वो कहेगा भाई मेरे को कैंसर हो रहा है बेटा। दवाई के अंदर ना, मैं नहीं कह रहा हूं, कई लाख औषधियां पाई जाती है। ये लोगों को क्या मालूम है? हाँ, इन लोग मोदी जी की टक्कर लेना चाहते हैं, इनको लेने दो, मगर ये बड़ी खुशी वाली बात है कि राहुल गांधी को ये पता लग गया कि मैं हिंदू हूं। पहले तो वो पूरे दिन चादर खरीदता रहता था। आप कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं नफरत के बाजार में प्यार बांटने के लिए निकले हैं। मैडम, वो प्यार कुछ नहीं बांट रहा। ये भारत जोड़ो यात्रा में देखो, अगर देश को बचाना है तो 2 काम करवा दो, अगर देश को बचाना है तो 2 काम करवा दो। क्या कहा उससे पहले? मैं मुझसे पहले नहीं दिखा था राहुल गांधी जी को। सुनिए ना, देश को बचाना है तो 2 काम करवा दो। और एडिटर साहब, ये लाइन बढ़िया लगे तो डाल देना, आप भी बढ़िया आदमी हो। देखो ऐसे मत करो भाई साहब, वो वीडियो चल रही है। एक, राहुल गांधी की शादी करा दो, कलेश खत्म हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो बिजी है, अभी वो बिजी है। जब वो घर गृहस्थी में पड़ेगा ना, तो बेचारे के अंदर थोड़ी सी अकल आएगी, थोड़ा साग सब्जी भाजी खरीद लेगा। हम लोग भी खरीद के जाते हैं मेहनत करके। और एक ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता तो फ्री के चक्कर में जिताएगी, इसको बोलो तू खुद ही इस्तीफा दे दे, नहीं तो अन्ना हजारे की बददुआ लगनी है इसको एक दिन। के साथ जो धोखाधड़ी। मैडम, अगर देश को बचाना है, दिल्ली को, शीला दीक्षित की सरकार थी ना,
चाहे कांग्रेस की थी। दावा करते हैं ये मैंने देखिए प्लीज LCD में आ गए। शीला दीक्षित बहुत बढ़िया लेडीज थी, मैं मिला हूँ। मैंने लेटर सुनो, मैंने लेटर लगाया है, सुनिए एक मिनट रुक जाओ भैया। मैंने कई बार लेटर लगाया शीला दीक्षित के पास, मैं मिलने गया, स्वर्गों में है शीला दीक्षित, कभी किसी काम को मना नहीं करा। मगर ये आया, उनकी कार्यशैली कहीं ना अरे कहीं मैडम जनता हमें लगा जानती ये है। अनिल कपूर निकलेगा नायक वाला, ये तो अमरीश पुरी से भी बेड़ा आदमी निकला, केजरीवाल तो पागल आदमी है। ये यमुना माही रोती होगी, ये कूड़े के ढेर में खड़ा हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा तो ये खुद है, इसकी खोपड़ी में बदबू है इसको। कहते हैं लेकिन दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा समझदार है, मुझे नहीं LCD मैडम में वो तो जिता है, देना। वो तो है, तो होगा ही ना। क्योंकि जो ज्यादा, एक होता है समझदार, एक होता है कॉन्फिडेंट, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, सही कह रहे हैं, भी पढ़े लिखे भाई साहब, जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, वो हमेशा मुंह की खाता है। तो दिल्ली वाले जो हैं, अभी थोड़े दिन बाद आटा जो है वो लीटर के हिसाब से मिलेगा, पेट्रोल मीटर के हिसाब से मिलेगा, और हर एक की टूटी में दारू निकलेगी, क्योंकि केजरीवाल है तो टूटी में दारू मुमकिन है। बनना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। जी बिल्कुल, क्या कारण है राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि अब जो देख रहे हैं देश की हालत क्या है, बेरोजगारी, शिक्षा, मतलब नए नए कानून हर एक चीज पला रहे हैं। शिक्षा पे नया कानून लिया है, बेरोजगारी पे लिया, जो भी चीज होता है सब पे वो लेके चले आते हैं। इसीलिए हम चेंज करना चाहते हैं, सरकार से तंग आते चाह रहे बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं ठीक है, इसमें। अच्छा ये बताइए किस तरीके से ये बयानबाजी को देख रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हूँ और मैं भक्त हूँ, राहुल गांधी को मैंने मार दिया, पुराना राहुल गांधी भूल जाइए। अपने बयानबाजी में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई देते हैं, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो गलत कहाँ बोल रहे हैं। तपस्वी हैं, बिल्कुल हैं वो, तपस्वी हैं। बिल्कुल तपस्वी हैं। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम सर आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम रजनीश कौशिक है। रजनीश कौशिक जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री सर किसको बनना चाहिए, क्या वो तमाम कारण? देखिए अभी अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है कुछ नहीं कह सकते। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ेगी, तो देखिए बहुमत किसको मिलता है, क्योंकि विपक्ष अभी एकजुट है नहीं, ये सच्चाई है, विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं है। यदि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो कई चेहरे हैं विपक्ष के जो प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त हैं। अच्छा, आपको लगता है मुकाबले में सर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की एकजुटता देखने को मिलती है तो ये जो फाइनल मुकाबला है ये कहीं ना कहीं दिलचस्प हो जाएगा? बिल्कुल दिलचस्प होगा, मुकाबला तो दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष का एक चेहरा बन सकते हैं और दूसरे कोई नेता भी विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जी भी बन सकते हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब डिपेंड करेगा कि विपक्ष एकजुट होता है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अपने बलबूते पे बहुमत नहीं मिलेगा।